तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का लगातार जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का भारत जवाब दे रहा है। विदेश मंत्रालय के द्वारा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग के जरिए तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पोषित करता रहा है पाकिस्तान, इतिहास रहा है दशकों से। भारत हर बार सबूत देता रहा, लेकिन सबूत को पाकिस्तान नकारता रहा। उधर लाहौर में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एलओसी पर लगातार फायरिंग पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने 16 भारतीयों की इस हमले में मौत भी हुई है। लगातार भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एस्केलेशन को लेकर भी प्रेस ब्रीफिंग की है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब आगे क्या होगा। हिसार से महेश कुमार हमारे साथ हैं, डॉक्टर महेश कुमार। पानीपत से देवेंद्र कथुरिया हैं हमारे साथ, एसिड राइटर, और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। मैं शॉर्ट में आप तीनों से सवालों का जवाब लेना चाहूंगा क्योंकि समय बेहद कम है। देवेंद्र, अगर शुरुआत प्रेस ब्रीफिंग पर नजर डालें तो पूरी तरह से पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जहां कई बड़े आरोप पाकिस्तान पर भारत ने लगाए हैं और वाकई में जग जाहिर है कि आतंकवाद को पोषित करता है, यूएनएससी में उसका समर्थन करना, क्या कहता है आगे किस तरह का रुख रहेगा? देखिए सौरभ, भारत का शानदार एक ऑपरेशन हुआ है, मिसाइल अटैक हुआ है इस बार। भारत ने हमेशा जवाब दिया और मेरे को लगता है ये जवाब सबसे मजबूत और बड़ा जवाब था पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है, जिस तरीके से फायरिंग कर रहा है, जवाबी हमले कर रहा है। हालांकि उसके हर हमले को नाकाम किया गया है। ये दुख की बात है कि आज भारतीय सीमा में जो उन्होंने फायरिंग की है, कुछ रॉकेट भी दागे, 16 लोगों की मौत हुई है। जैसा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि 3 महिलाएं 5 बच्चे हैं। गुरुद्वारे पर एक अटैक हुआ है, गुरुद्वारे पर भी, जिसमें 3 सिखों की भी मौत हुई है। मतलब मैं ये समझता हूं कि स्थिति अब गंभीर हो चली है और तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से आज अभी थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सभी राजनीतिक और सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं अगले आदेश तक। जिस तरीके से छुट्टियां रद्द कर दी गई हरियाणा में, फायर ब्रिगेड स्टाफ की, गंभीर स्थिति हो चली देवेंद्र, समय थोड़ा कम है। कोई अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा। 25% बेड रिजर्व रखने को कहा गया अस्पतालों में, सरकारी, प्राइवेट, मेडिकल कॉलेज में। तो स्थिति मेरे को लगता है गंभीर मोड़ ले गई है और सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा और भारत को मजबूत इरादों के साथ पाकिस्तान का मुकाबला करना होगा। ठीक है महेश, शॉर्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा, यूएनएससी में टीआरएफ का पाकिस्तान के द्वारा समर्थन करना और ये प्रेस ब्रीफिंग आपने भी सुनी होगी, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान अटैक के मुद्रा में है, उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि जंग की तरफ तेजी से दोनों ही देश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान को लगातार ये बात संदेश भारत की तरफ से दिया गया था कि हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है, सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ आतंकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उन्हें खत्म किया है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से फायरिंग एलओसी पर लगातार की जा रही है, 16 लोगों की जान जाने की पुष्टि यहाँ पर की जा रही है। भारतीय वायुसेना को कितना नुकसान हुआ है इसकी अभी आधिकारिक जो जानकारी है वो जाहिर नहीं की जा रही है। लेकिन ये मानकर चलिए कि जंग की तरफ दोनों ही देश तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और उसकी वानगी आज दिखा दी गई है। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने के साथ ही ये बात तय हो चुकी है कि भारत अगर और ज्यादा एयर अटैक करता है और ज्यादा मिसाइल अटैक करता है तो पाकिस्तान उसे झेल पाने की, उसका मुकाबला कर पाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जिस तरह से और ज्यादा पैनिक सिचुएशन होती जा रही है, बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को हाई किया गया, दोनों तरफ से वॉर शुरू हो चुकी है, संक्षेप में सर? देखिए, पाकिस्तानी सेना की अपने अवाम में किरकिरी हो रही है। इस स्थिति के लिए दोषी कौन है? तो पाकिस्तान के शासक ही दोषी के। अगर पहलगाम की घटना के बाद जो है पाकिस्तान ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो ये स्थिति नहीं होती, इस स्थिति से बचा जा सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से अपना रुख दिखाया है, उसके लिए भारत को ये अपना आत्मरक्षा में ये कार्रवाई करना आवश्यक था और भारत ने ये जवाब दे दिया है। और देखिए, पूरे विश्व के अंदर भारत की इस बात के लिए सराहना हो रही है। और भारत ने सैन्य प्रतिष्ठानों को ठिकाना नहीं बनाया, वो तो बाद में उसके जब पाकिस्तान ने बनाया है तो उसके बदले में भारत को कार्रवाई करनी पड़ी है। तो ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना जो है उसकी पोल खुल चुकी है और अपने अवाम में उसकी किरकिरी हो रही है। बिल्कुल, अब ऑपरेशन सिंदूर का लगातार आगाज जारी है। भारत हर पाकिस्तान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लाहौर और कराची में इसकी बानगी भी देखने को मिली। अगर पाकिस्तान और हिमाकत करेगा तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने तमाम बातें कही हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से भारत चाहता है शांति स्थापित करना, लेकिन पाकिस्तान आतंक को वित्तपोषित कर रहा है और आगे भी भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।